उत्तरकाशी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा टिहरी लोकसभा क्षेत्र में नियुक्त पर्यवेक्षक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल ने जनपद उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रतिभाग कर आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लिहाजा अब कांग्रेस जनों को घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाना होगा। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। हमारे जो टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं श्री चंदेल साहब एमपी ले चुके हैं। हमारे दूसरे प्रभारी मंगलेश जी हैं। आप सबकी मौजूदगी में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मिशन 2022 का संकल्प की हमने आज यहाँ पर घोषणा करी है। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ जो मुद्दा, जो माहौल है, जो इनकी विफलताएं हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, किसानों के कर्जों का माफी का मामला रहा हो, बार बार मुख्यमंत्री को बदलने का मामला रहा हो, नौकरियों में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर इनकी सरकार की विफलताओं को लेकर हमारी सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य जो हमारी सरकार के द्वारा करवाए गए, जो मेरे द्वारा उस समय ओबीसी का यहाँ पर इस क्षेत्र में गंगोत्री विधानसभा को ओबीसी करवाने का मामला रहा हो, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का मामला और जितने भी सड़क शिक्षा और उसके साथ जो ऐतिहासिक कार्य हमने करा है, इन बातों को लेकर जनता के बीच में कंपेरिजन करने हम जा रहे हैं। इन लगभग 3.25 के साल में क्या गंगोत्री विधानसभा का क्या विकास हुआ? आज ना है पार्किंग बस अड्डा है, न यहाँ पर पुल बन पा रहे हैं, न सड़कें बन पा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं रेफर सेंटर बन चुका है, यहाँ की सड़कों पर्यटन की कोई नीति ये नहीं बना पाए, यहाँ के पलायन और रोजगार के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। केवल अब इनको याद आ रहा है 4.5-4 साल बाद अब इन्हें जनता की याद आ रही, अब ये भर्तियाँ भी निकाल रहे हैं, अब ये घोषणाएं भी कर रहे हैं और इन सबसे अब जनता इनके भड़काव में आने वाली नहीं है। अब जनता का वोट, जनता इस समय पूरे प्रदेश में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने आ रही है और निश्चित तौर पर इस समय जनता गंगोत्री यहाँ से उत्तरकाशी की तीनों सीटें हम अपने प्रभारियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की झोली में तीनों सीटें हासिल। अटकलों पे आपने विराम लगा, मैंने निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूँगा आपके प्रेस के साथियों से, आप मेरे पुराने साथी भी हैं, आप मेरा चरित्र भी जानते हैं, आप ये सब जानते हैं कि यार जब 2016 में मेरे को करोड़ों रुपए की 10-10 करोड़ की ऑफर आ रही थी, मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, मुझे मंत्री पद का भी ऑफर आ रहा था, सब आ रहा था। तो आज हम इस पार्टी को छोड़ी, जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा है, जिस पार्टी, और निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस हर वर्ग हर जाति उसका क्या रखते हैं, हम लोग देश की एकता मिलता हर सबको लेकर हम कांग्रेस पार्टी सबको लेकर साथ चलती है और हम इस पार्टी, जिस पार्टी मुझे यहाँ पहुँचा, मुझे इस वक्त तक पहुँचा, इस पार्टी को छोड़ने का सवाल ही नहीं। सब अफवाहें फैला चले और मुझे तो बड़ा आनंद भी आ रहा था कि जो ये अफवाहें लेते कि भारतीय जनता पार्टी के पास शायद कोई कैंडिडेट नहीं है और देख रहे होंगे आपके जिस ढंग से वहाँ पर 12-14 कैंडिडेटों का पोस्टर देख रहा हूँ आजकल और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिला पंचायत कांग्रेस की प्रति, और क्या लग रहा आपको? जी, मुझे जनता का रुख आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही सकारात्मक दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना ढंग से सरकार चलाई है, प्रदेश को हर कुछ महीनों के बाद नया मुख्यमंत्री देखने को मिल रहा है। लोगों को लगता है कि हमने किस पर भरोसा किया और इसलिए लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं और ऊपर से जो महंगाई और बेरोजगारी की मार प्रदेश और केंद्र सरकार ने चलाई है, इस सब का करारा जवाब प्रदेश की जनता 2022 में भाजपा को देगी और मुझे लगता है लोगों ने महसूस किया है कि लोग यहाँ कांग्रेस को फिर से भारी बहुमत से सत्तारूढ़ करेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? मुझे लगता है कि 50 से ऊपर सीटें इस प्रदेश में आएंगी। नतमस्तक होकर 10 रुपये के रेट कम कर रहे। अब मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता में भी ये मचलाहट है, वो भी चाह रहे हैं कि कम मौका मिले और दूसरा तमाचा यहाँ से लगे ताकि और 10 रुपये के से ज्यादा रेट कम हो, ताकि पेट्रोल डीजल के दाम सामान्य स्तर पर आ सके। और मुझे पूरा भरोसा है महंगाई और बेरोजगारी से झुलस रहा देश और प्रदेश आने वाले चुनाव में
अपना निर्णायक मत देगा और कांग्रेस को अपना भरपूर समर्थन देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इस प्रदेश के अंदर भाजपा की जो नाकामी रही है, जो इनकी पुअर गवर्नेंस रही है, जिस तरीके का भद्दा मजाक इस प्रदेश के साथ हुआ है, उसका जनता बदला लेके आने वाले चुनाव में देगी, ऐसा मुझे अपने 3 दिन के प्रवास के अंदर अनुभव हुआ है। मुझे इतना ही निवेदन करना है। आप कुछ पूछना चाहें तो जरूर। पद खाली पड़े हैं, सरकार द्वारा स्वीकृत है, और उनके बाद आप नौकरियां देने की इतनी कंजूसी कर रहे हैं, इतनी नौजवानों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपने जो चुनाव छड़ा था, इस प्रदेश का और देश का नौजवान मन में गुस्से से भरा हुआ है, और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम दिखेगा। न केवल नौजवान, अपितु महंगाई की मार से भी पूरा देश झुलस रहा था। आपने देखा कि गैस का सिलेंडर 460 रुपए से जंप मार के 1000 रुपए को टच कर रहा है। पेट्रोल और डीजल जिसके ऊपर प्रधानमंत्री महंगाई की बात करके थकते नहीं थे, भाजपा के नेताओं का मुंह सूख जाता था महंगाई पर चर्चा करते करते। आज ये स्थिति है कि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने के बाद भी महंगा बिकता रहा, और सरकार लोगों की जेबों को खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आपके मतदाता बहुत जागरूक होता है, समझदार होता है, बोलता भले कम है, लेकिन विश्लेषण बहुत महीन करता है। और जैसे हिमाचल में किया, मुझे पूरा भरोसा है उत्तराखंड में भी उसी तरीके का महीन विश्लेषण होगा, और उसके परिणाम हम चुनाव में देखेंगे। गंगोत्री विधानसभा में ये माना जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों को फोन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो मुद्दे उठने चाहिए वो नहीं उठ पा रहे हैं। देखिए, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी शुरुआत हुई है, और मुद्दे कुछ उठे हैं, जो कमी होगी आप चिंता ना करें, और ज्यादा ताकत से वो उठेंगे, और उन मुद्दों के अंदर भाजपा झुलसे के लिए मैं आपको विश्वास देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आप आपके लिए तो जिताओ दल में लाने के लिए। देखिए, ये ऐसा कुछ कोई विशेष वो नहीं होगा। ये पार्टियां अपने जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हीं पर भरोसा करते हैं। कभी कभी इक्का दुक्का कई घटनाएं रहती हैं, लेकिन वो सभी उसमें रहती हैं। वो केवल उनके पार्टियों के अंदर पार्टियों का आकलन चुनाव जीतने से होता है। इस ताकत से होने के कारण कई बार जीतने के कारण कई बार इक्का दुक्का होता है, लेकिन ये कोई रूटीन ये नहीं होता कि सब पर ऐसी नजरें रहती है। इक्का दुक्का कभी छोटी मोटी बातें होती हैं, वो इक्का दुक्का। कांग्रेस तो क्या उम्मीद होगी, कितनी मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का वातावरण जोश कार्यकर्ताओं में है, मैं कल दिल्ली में था, उसके पहले मैं पचमढ़ी में था, जिस तरीके का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश है और लोगों में गुस्सा है, मुझे लगता है कि इस बार बहुमत से हम बहुत आगे चलेंगे।